नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका सामान्य परिचय। आज हम बात करेंगे रीति काल। रीति काल हिंदी साहित्य में तीसरे नंबर पे आता है। पहले आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल। रीति काल का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन और एवं रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। इसकी भाषा, इस काल की भाषा ब्रज भाषा रही। ब्रज भाषा ही बड़ी क्लिष्ट रही, बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया इन्होंने ब्रज भाषा का। और श्रृंगार, रस श्रृंगार का प्रयोग किया, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए वो सब दरबारी कवि थे, राजाओं के दरबार में रहते थे और उन्हीं के अनुसार रचनाएं रचते थे। तो श्रृंगारिक रचनाएं ज्यादा रची गई। रीतिकाल में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई गई। 3 तरह के कवि थे। एक तो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध जो कवि हुए वो लक्षण, उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की, जो काव्य रचा, उसमें लक्षण, उदाहरण, व्याख्या का प्रयोग किया। लक्षण ग्रंथ लिखे, लक्षण, उदाहरण और व्याख्या, तीनों का प्रयोग करके अब एक रीति, एक मेथड के अनुसार लिखा गया पूरी तरीके से। और ये साहित्य सबसे समृद्ध माना जाता है रीति काल का। इसमें जो रीतिबद्ध में एक कवि हुए हमारे केशव दास, रामचंद्र का विज्ञान गीता इनकी रचनाएं हैं। ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं और अलंकारवादी कवि हुए हैं ये। चिंतामणि जी हुए इसी काल में, कवि कुल कल्पतरु इनकी रचना है। भूषण जी हुए, शिवराज भूषण और शिवा बावनी, इनकी 2 रचनाएं हैं। भिखारी दास जी हुए, काव्य निर्णय इनकी एक प्रसिद्ध रचना है इस काल में। दूसरे बार रीति सिद्ध हुए। रीति सिद्ध कवि जो थे वो, उन कवियों ने में काव्यांगों की परिभाषा वो जानते थे, लक्षण, उदाहरण, काव्य के अंगों को, लेकिन उन्होंने उप परिभाषाओं से बचे, कठिन से, और जो काव्य था उसे सरस बनाया और सरल तरीके से प्रस्तुत किया। उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नाम है कवि बिहारी जी का है, बिहारी कवि का, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की और इनकी एकमात्र रचना थी और इसी के द्वारा ये बहुत प्रसिद्ध हुए। इसमें इन्होंने 700 से ज्यादा दोहों को लिखा है। सेनापति जी का कवित्त रत्नाकर है, इनका भी प्रसिद्ध रचना है। रीति मुक्त रीति से कहीं कहीं जुड़े थे, लेकिन उन्होंने अनुभूति को ज्यादा महत्व दिया। दरबारी संस्कृति की जगह लोक रुचियों को, लोगों की रुचि को ज्यादा महत्व दिया। और संयोग श्रृंगार की जगह जो श्रृंगार रस था उसका ब्रह श्रृंगार, मतलब वियोग श्रृंगार को ज्यादा प्रयोग रचना की उन्होंने। वियोग श्रृंगार में एक इसमें कवि हुए थे घनानंद। घनानंद ने कवित्व और सवैयों की रचना की, मुक्तक लिखे हैं। और कहा जाता है कि जितना इनको भाषा की समझ थी उतना किसी कोई थी। ठाकुर हुए हैं, इनका ठाकुर ठसक रचना है। बोधा, इश्कनामा और आलम काम कंदला इनकी रचनाएं हैं। तो ये जो रीति मुक्त में घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम ये प्रमुख कवि हुए। रीति सिद्ध में बिहारी जी और सेनापति जी, इन कवि को नाम लिया जाता है प्रमुखता से। रीतिबद्ध में केशव दास, चिंतामणि, भूषण और भिखारी दास, ये प्रमुख नाम है। और भी कवि हुए हैं इन प्रवृत्तियों में। अब इस काल में बहुत सारी प्रवृत्तियां हुई जिसको इस काल को जाना जाता। नंबर 1 सामंतवाद था। मुगल जो काल था उसका वैभव था मुगलों का। मुगल की पूरी तरीके से वैभव था उनका शासन। तो सामंतवाद था, सामंतवाद का बोलबाला था। और नारी
के नक्शिक वर्णन हो रहे थे, मतलब शरीर का वर्णन। नारी यहाँ पर सम्मानीय नहीं रही। और यहाँ पर लक्षण ग्रंथ लिखे गए, साहित्य समृद्ध था और आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे। कभी जिनके दरबार में रहते थे उन्हीं राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे, तो प्रशस्ति परत रचनाएं लिखी गई थी। और मुगल काल था और दरबारी संस्कृति का बोलबाला था। तो जो रीति काल है, पूरी तरीके से रीति साहित्य तो समृद्ध था, लेकिन पूरा साहित्य क्या था, एक आश्रयदाता, उनकी प्रशंसा, श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई थी। फिर हम आधुनिक काल के साथ मिलेंगे। इसका अगला जो साहित्य का आखिरी जो चौथा भाग है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।